सेकेंड ईयर। अभी टेक्सोनॉमी में ही फैमिलीज़ के डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस में कुछ और बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि फ्लावर में जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनका अरेंजमेंट क्या रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो पहला जो अरेंजमेंट है, जनरली जो पार्ट्स होते हैं फ्लोरल पार्ट्स वो अरेंज होते हैं चक्रों में, या इसको हम बोलते हैं साइक्लिक। तो ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इनका जो अरेंजमेंट होता है वो वर्ल्ड्स में होता है। तो आप जब फ्लोरल डायग्राम देखेंगे तो उसमें देखेंगे अलग अलग सर्कल्स हम बनाते हैं। तो केलिक्स का बनाते हैं, कोरोला बनाते हैं, एंड्रोशियम बनाते हैं, तो चक्रों में होते हैं। दूसरा अरेंजमेंट होता है स्पाइरल अरेंजमेंट, जिसमें कि फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो स्पाइरल में अरेंज होते हैं। तो जनरली ये आपको कार्पल्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल रेडनकुलस में कार्पल्स होते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, कुछ में कॉम्बिनेशन भी होता है, कुछ चीज़ें कुछ पार्ट्स फ्लोरल कंपोनेंट्स के स्पाइरल में होते हैं, कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो आपके साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, तो हम इसको स्पाइरोसाइक्लिक में बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डेल्फिनियम में कुछ पार्ट्स जो हैं वो वर्ल्ड्स में हैं, और जो एंथर्स होते हैं वो वर्ल्ड्स में भी होते हैं लेकिन थोड़े थोड़े खिसके हुए होते हैं, तो स्पाइरल अरेंजमेंट दिखाते हैं। ठीक है, और जो गाइनोशियम होता है वो उसमें साइक्लिक अरेंजमेंट में है। तो इस तरह से स्पाइरोसाइक्लिक होता है। अब जो चार वर्ल्ड्स हैं, चार वर्ल्ड्स में केलिक्स होता है, कोरोला होता है, आपका स्टेमन्स होते हैं, और गाइनोशियम होता है, मतलब बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो कुछ में ऐसा होता है कि जो पुमंग होता है, पुमंग एक स्टैंड के ऊपर, मतलब एक जैसे थैलेमस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे एक पत्ती बनती है फिर दूसरी पत्ती बनती है, उसके बीच में गैप होता है, इसी तरह से यहाँ पे एक इंटरनोड बन जाता है एक तरह से देखा जाए तो। और वहाँ पर पेटल्स के बाद में वो एक हल्का सा ऊपर रेज्ड उभरा हुआ मतलब ऊंचा उठा हुआ हिस्सा रहेगा, और उसके ऊपर फिर एंथर्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोफोर या पुमंगधर। इसी प्रकार से अगर एंथर्स भी नीचे हों और एक स्टैंड के ऊपर में फिर गाइनोशियम हो, जायांग हो, तो उसको हम बोलते हैं गाइनोफोर। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे गाइनेंड्रोप्सिस में है। गाइनेंड्रोप्सिस में क्या होता है कि जैसे इस फ्लावर में आप देख रहे होंगे, ये वाइट कलर का फ्लावर है, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, और ऊपर एक डंडी जा रही, उसके ऊपर फिर ये एंथर्स हैं और गाइनोशियम भी है इसके ऊपर बाद में। ठीक है, तो ये एंड्रोगाइनोफोर है। ठीक है, जिसमें कि इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोगाइनोफोर को दोनों कंबाइन है, दोनों जायंग पुमंगधर कहलाता है ये हिंदी में। ठीक है, नाउ केलिक्स और कोरोला, इनका जो अरेंजमेंट है, बाह्यदलपुंज दलपुंज की व्यवस्था क्या होती है, आपस में किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, फ्री रहते हैं या जुड़ते हैं, और आपस में कैसे पास पास में रहते तो कैसे रहते हैं। तो केलिक्स जो है वो बाह्यदल जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है, जनरली ग्रीन कलर का होता है। कभी कभी कुछ प्लांट्स में वो जो फूल का कलर होता है वैसा कलर भी उसमें आ जाता है। और ये जो हैं इनकी अलग अलग स्थिति होती है। बहुत सारे प्लांट्स में बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, जैसे पॉपी का अगर आपने फूल देखा होगा, पोस्ट दाना का, उसका फूल में केलिक्स बहुत जल्दी झड़ जाता है। ठीक है, और कुछ में बहुत टाइम तक जुड़े रहते हैं, जैसे कि बैंगन में है, मिर्ची में है, और कुछ में ऐसा होता है कि बहुत मोटा होता है, फ्लैशी, जैसे बैंगन में होता है, मिर्च में भी थोड़ा सा फ्लैशी होता है। कुछ में ये परसिस्टेंट होते हैं, जैसे रसबेरी में, और ओवरी के साथ साथ बढ़ते हैं, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है ओवरी का वैसे वैसे वो भी बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं उत्तरवर्धी, फाइजलिस में बस बोलते हैं। और जो फ्रेशी होता है उसको हम बोलते हैं चिरलग्न अपाती मार्सिसेंट, मांसल होता है वो। ठीक है, और टमाटर जैसे या कुछ उसमें ऐसे भी होता है कि वो उसके साथ ही अटैच रहता है लेकिन वो ड्राई हो जाता है। अभी देखिए पॉपी में ये बर्ड्स में आपको दिख रहे हैं, केलिक्स दिख रहे हैं, लेकिन फ्लावर अब जो भी खुला है उसमें किसी में भी नीचे नहीं, सिर्फ पेटल्स हैं उसके अंदर, बहुत जल्दी झड़ गया है। ये बैंगन में इस तरह का फ्लैशी केलिक्स आपको दिख रहा है। ये रसभरी में ओवरी के साथ साथ में ये ग्रो करता है, मेम्ब्रेनस रहता है, और इसको बोलते हैं इसीलिए उत्तरवर्धी बोलते हैं, मतलब कि पॉलिनेशन के बाद में भी केलिक्स जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब कोरोला जो होता है वो सेकंड वर्ल्ड है फ्लावर का, कलर्ड होता है आमतौर पर ये, और इसमें अगर आप देखेंगे
तो कैलिक्स और कोरोला का जो अरेंजमेंट होता है आपस में म्यूचुअल, इसलिए मैंने दोनों का साथ में बता रही हूँ कि एक जैसा होता है। ये पॉली, अगर कैलिक्स में ज़्यादा हैं, मतलब 5 पेटल सेपल्स हैं और अलग अलग हैं, तो उसको पॉलीसेपलस बोलते हैं, पृथक दली, पृथक बाह्य दली। और अगर पेटल्स में होता है तो पॉलीपेटलस, पृथक दली बोलते हैं। ठीक है, मुक्त हैं तो। और अगर जुड़े हुए हैं आपस में तो गैमोसेपलस हो जाएगा, गैमोपेटलस हो जाएगा, माने संयुक्त बाह्य दली, संयुक्त दली। ठीक है, जैसे पिटूनिया में जो है वो संयुक्त दली होता है। और इसको हम ऐसे डॉट करके दोनों को जोड़ करके दिखाते हैं। एस्टिवेशन में जो है, एस्टिवेशन क्या होता है, पुष्पदल विन्यास, मतलब जो कैलिक्स और कोरोला हैं ये पुष्पदल हैं, पुष्प के। और इनके बर्ड स्टेज में जो कली अवस्था होती है उसमें इनका क्या स्थिति होती है, क्योंकि खिलने के बाद में तो आपको पता नहीं चलेगा, सब दूर दूर हो जाते हैं, तो कौन सा बाउंड्री ओवरलैपिंग है, कौन सा नहीं है। तो इसलिए बेस्ट होता है जो पुष्प खिलने का टाइम होता है एंथेसिस का, उससे ठीक पहले की जो बर्ड की स्टेज होती है उसमें आप इसको देखें। ठीक है, तो कोरस्पर्शी होता है जिसमें कि एक पेटल की बाउंड्री या एक सेपल की बाउंड्री दूसरी सेपल की बाउंड्री को जस्ट टच करती है, जैसे मस्टर्ड में होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें ऐसा होता है। कुछ में होता है इनडुप्लीकेट वेलवेट, अंतर्नत कोरस्पर्शी, पिटूनिया में बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है, जो वेलवेट एस्टिवेशन है, लेकिन ऊपर क्योंकि जो ऊपर का कोरोला का हिस्सा होता है वो बहुत फैला हुआ होता है, तो वो उसकी मार्जिन जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं इनडुप्लीकेट वेलवेट। ये मार्जिन आपको यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे आप, फोल्ड हुई दिख रही हैं आपको। थर्ड अरेंजमेंट होता है व्यावर्तित या ट्विस्टेड, जिसमें कि एक पैटल को जो किनारी है वो दूसरे पड़ोसी पैटल की किनारे को ओवरलैप करती है, थोड़ा सा उसको ढक लेती है, तो थोड़ा थोड़ा ट्विस्टिंग हो गई, मतलब वेलवेट की बजाय एक दूसरे को टच करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। ठीक है, तो उसको ट्विस्टेड बोलते हैं हम। और इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इम्ब्रिकेट में एक पैटल पूरा अंदर होता है, एक पैटल पूरा बाहर होता है, और बाकी की जो होते हैं पैटल्स उसका एक मार्जिन अंदर एक मार्जिन बाहर, एक अंदर मार्जिन एक बाहर, ऐसे होता है। अभी इम्ब्रिकेट जो होता है 2 तरह का हो सकता है विद रिलेशन टू मदर एक्सिस, मातृ अक्ष, जिससे फूल निकल रहा है। अगर तो जो सबसे अंदर वाला पेटल है वो मातृ अक्ष की तरफ है तो उसको आरोही इम्ब्रिकेट बोलते हैं, जो केसिया में मिलता है। ठीक है, और जो इसका आउटर मोस्ट पेटल होगी, जो सबसे बाहर पेटल होगी, वो मदर एक्सिस के सामने की तरफ होगी। ठीक है, जिधर ब्रैक्ट होता है ना उस तरफ होगी। और दूसरा होता है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। अगर आपको वैसे याद नहीं रहता तो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट को याद करने का बिल्कुल अच्छा तरीका है, मटर का फूल को आप याद कर लीजिए। तो मटर का फूल का जो स्टैंडर्ड पेटल होती है, सबसे बड़ी पेटल जो सबसे बाहर होती है, वो मातृ अक्ष की तरफ होती है। ठीक है, और फिर उससे अंदर अल्टरनेट वाले होते हैं, एक अंदर एक बाहर, और अंदर सबसे नीचे जो अंदर इनर मोस्ट होते हैं, जो 2 पेटल जुड़ जाते हैं, वो कील होते हैं। तो वैसे आपको याद नहीं रहता तो अवरोही का मतलब, डिसेंडिंग का मतलब है मदर एक्सिस से नीचे उतरना, तो मदर एक्सिस की तरफ आउटर मोस्ट पेटल होगी, और आरोही के अंदर मदर एक्सिस से दूर होगी सबसे बाहर की जो पेटल होगी। ठीक है, फिर एक अरेंजमेंट होता है क्विंक्विंशियल, जिसको बोलते हैं हम। क्विंक्विंशियल के अंदर 2 पेटल पूरी तरह से बाहर होते हैं, पेटल बोल लीजिए, सेपल बोल लीजिए। ये मैंने कैलोट्रोपिस का बनाया है, जिसके अंदर कैलिक्स में इस तरह का व्यवस्था मिलती है आपको बाह्य दलपुंज में, इसीलिए इस तरह से ग्रीन से बनाया है। 2 अंदर हैं, 2 बाहर हैं पूरा, और एक जो होती है वो उसका एक मार्जिन अंदर होता है, एक बाहर होता है, इसको हम अल्टरनेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्विंक्विंशियल अरेंजमेंट है। ये कैलिक्स में, करोला में मिलता है। कैलिक्स के कैलोट्रोपिस के आँख के पौधे के कैलिक्स में मिलता है। अच्छा, करोला की अलग अलग शेप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा शेप्स मैंने नहीं बताई हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, तो जब आप करेंगे फैमिली में तो उसी टाइम पे बात कर लेंगे। पर मोटे मोटे शेप जैसे ब्रासिका का है, क्रूसीफॉर्म शेप है, क्रॉस के फॉर्म में होते हैं। सनफ्लावर में जो डिस्फ्लोरेट्स होते हैं जो बीच में पाए जाते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं, और बाहर की तरफ जो होते हैं जितने भी आपको पैटल जो फूल की पत्ती की जैसे आपको नज़र आते हैं वो सारे के सारे लिग्यूलेट हैं या जीबिकाकार हैं। ठीक है, फिर मटर का जो शेप होता है वो मटर कुल ये कहलाता है। तुलसी का, आपका साल्विया का, ये सब जो है ये बाइलिप्ड करोला हैं, 2 उसमें देखते हैं। कुछ में ट्रम्पेट शेप होता है, जैसे दतूरा ट्रम्पेट शेप, इसलिए अलग अलग शेप्स हैं वो आप
जब अलग अलग फैमिलीज़ करेंगे तब आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, फिर अब इसमें आता है ये देखिए, ये क्रूसीफेरी का है। इसमें आपको क्रूसीफॉर्म आराम से आपको एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं। और इसमें एक और कंडीशन जो आपको बहुत अच्छे से दिख रही है वो ये है कि इसमें टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है। इसमें 2 एंथर्स साइड वाले जो होते हैं वो छोटे होते हैं और 4 जो एंथर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। वो भी इसमें आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे गाइनोशियम भी दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, पेरियंथ, अगर कैलिक्स और कोरोला को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा तो हम उसको परिदल पुंज का नाम देते हैं। वो एक चक्र में भी हो सकता है, जो 2 चक्र में भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी संरचनाएं होती हैं। फॉर एग्जांपल स्पर होता है, दलपुट होता है जो कि ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है। कैलिक्स की भी हो सकती है, कैलिक्स कोरोला दोनों मिलकर भी बना सकते हैं, कभी कुछ खाली कोरोला से भी बन सकती है। ठीक है, फिर मकरंद कोश या नेक्टरीज होती हैं जो कि ग्लैंड्स होती हैं जिससे कि नेक्टर सिक्रीट होता है। ये डिस्क फॉर्म में हो सकती हैं, रेज्ड हो सकती हैं, ओवल शेप में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कैथरेंथस में होती हैं, ब्रासिका में होती हैं। इसी तरह से एक और संरचना होती किरीट, जो आप इसमें देखते हैं, आँख में देखते हैं। वो अपेंडेजेस होते हैं कोरोला के पास में या एंड्रोशियम और कोरोला के बीच में होते हैं। अभी देखिए ये स्पर दिख रहा है डेल्फिनियम में, आपको ब्लू कलर का पूंछ सा दिख रहा है, पर्पल कलर का, ये स्पर है। ये कैलिक्स और कोरोला दोनों से मिलकर बना हुआ है। ये नेक्ट्री को दिखाने के लिए कि तितली जो बैठी है इसके ऊपर बिकॉज ऑफ नेक्टर। और इसको अगर आप देखेंगे तो बेस पर ओवरी के ये दोनों तरफ ओवरीज हैं और इधर दोनों तरफ में 2 नेक्ट्रीज होती हैं इसकी। और इवन फ्रूट में भी आपको बहुत अच्छे से दिखती हैं। ये आँख के फूल में आपको कोरोना दिख रहा है, बहुत सुंदर सा मुकुट जैसा संरचना दिख रही है। ऊपर जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं डिस्क, वो गाइनोस्टीजियल डिस्क है। और इसके कॉर्नर्स पर पोलिनिया होते हैं। ये ख़ास बात है कैलोट्रोपिस फैमिली की, जिसके अंदर कि ये पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम पुमंग पर। पुमंग जो है एंड्रोशियम मेल पार्ट है इसका। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर्स और फिलामेंट। कुछ में स्टेराइल भी होते हैं, जैसे अभी आपको दिखाऊंगी मैं। केसिया के अंदर 3 स्टेराइल स्टेमन्स होते हैं, ये फ्लोरल डायग्राम में मैंने दिखाया है। उनको स्टेमिनोड्स बोलते हैं। ठीक है, और स्टेमन्स जो होते हैं ये पुंकेसर, ये इनकी ग्रुपिंग हो सकती है, अलग अलग मुक्त हो सकते हैं। इसको पृथक पुंकेसरी पॉलीएंड्रस बोलते हैं, या एक संगी मोनोडाल्फस कंडीशन जैसे चाइना रोज़ में मिलती है, हिबिस्कस में। डायडल्फस कंडीशन मटर में मिलती है कि 9 एक ग्रुप बनाते हैं और एक अलग से एक ग्रुप होता है। पॉलीडाल्फस कंडीशन भी होती है कुछ प्लांट्स के अंदर। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए केसिया का फूल है, 3 फर्टाइल 4 फर्टाइल, और यहाँ पे 3 आपको नीचे स्टैमिनोड्स दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, स्टेराइल होते हैं। ये केसिया का फूल है। फिर जो स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स में भी जैसे एक कंडीशन होती है कि जो फिलामेंट है और नीचे वो है, तो फिलामेंट जब जुड़ जाते हैं नीचे तो वो एक संगी 2 संगी होते हैं। लेकिन अगर ऊपर से जब जुड़ जाता है, एंथर के जो सैक्स होते हैं वो जुड़ते हैं, तो उसको सिंजेनेशियस कंडीशन बोलते हैं, युक्त कोशी। और ये कंपोजिटी का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है, महत्वपूर्ण कैरेक्टर। कुकुरबिटेसी में पूरा का पूरा एंथर ही जुड़ जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब पुंकेसर कोरोला के साथ में भी जुड़े हुए हो सकते हैं, तब उसको हम बोलते हैं एपीपेटलस या दल लग्न। ठीक है, तो जो फिलामेंट्स होते हैं वो कहीं पेटल पे से जुड़े हुए होते हैं। टेट्राडाइनमस कंडीशन मैंने आपको बताया था, ब्रासिका के अंदर होता है 2 छोटे 4 बड़े। तुलसी के अंदर डायडाइनमस कंडीशन होती है, 2 बड़े 2 छोटे। ठीक है, एंथर सैक्स जो होते हैं वो एक कोष्ठीय हो सकते हैं, जैसे कि आप हिबिस्कस में देखेंगे, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डायथिकस होते हैं। अभी हिबिस्कस का है मोनोलेटस कंडीशन, आप येलो कलर के एंथर्स देख रहे हैं। अगर आप इसको एनलार्ज करके देखेंगे तो आपको इसमें किडनी शेप के एंथर्स देखेंगे। ये 5 जो लाल रंग के दिख रहे हैं, 5 कार्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। इस ट्यूब को अगर आप निकालते हैं तो बीच में से बारीक सा इसमें से आपको गाइनोशियम का स्ट्रक्चर दिखता है ना। ये है अरेंजमेंट। फिलामेंट्स कैसे जुड़े हुए रहते हैं एंथर से, तो एक होता है बेसिफिक, जिसमें कि एंथर्स जो हैं बिल्कुल सिर्फ बेस पर से उससे जुड़ा हुआ रहता है।
फिर डॉर्सिफिक्स होता है, पृष्ठ लग्न मतलब पीछे की तरफ से जुड़े हुए रहते हैं। एडनेट के अंदर जो कनेक्टिव होता है वो पूरा ऊपर तक जाता है, तो वो एडनेट कंडीशन होती है। जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है वो ऊपर तक जा रहा है। फिर एक मुक्त डोली होता है जिसमें कि जो आप घास में देखेंगे, गेहूं में देखेंगे, गेहूं की बाली में बिल्कुल पतला सा बाल का सा जैसा, वो फिलामेंट भी बहुत पतला होता है और एक पॉइंट से सिर्फ जुड़ा रहता है, और वो ऐसे ऐसे झूलता रहता है जो पॉलन ग्रेन होता है। तो वो वर्सेटाइल, मुक्त डोली या वर्सेटाइल इसको बोलते हैं। एज रिगार्डिंग्स डेhiscence ऑफ द एंथर, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे तो डेhiscence होगा, तब होगा। तो एंथर का डेhiscence अगर अंदर की साइड पे हो रहा है तो उसको इंट्रोवर्स बोलते हैं या अंतर्मुखी बोलते हैं, और अगर बाहर की तरफ हो रहा है फ्लावर के आउटर साइड पर तो उसको एक्सट्रोवर्स बोलते हैं या बहिर्मुखी बोलते हैं हिंदी में। दिस इज अगेन पॉपी शोइंग द फ्लावर्स. That's all for this today.